नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू फॉर मंडे 21 अप्रैल 2025। आज है 17 अप्रैल और टाइम है 4:05। कल है छुट्टी, फ्राइडे को, फिर है सैटरडे को छुट्टी, फिर है संडे को छुट्टी। ये इसलिए मंडे को है। और इस दौरान ट्रम्प क्या करेंगे हमको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक बात तो ट्रम्प की पक्की है कि उसका कुछ पता नहीं। एनीवे, ये रहा सेंसेक्स का। सेंसेक्स का कौन सा चार्ट? ये रहा सेंसेक्स का मंथली चार्ट। और देखते हैं इसमें क्या लगता है। ये जो बार बना हुआ है ना सेंसेक्स का, ये बढ़िया बार है, गुड। इसको मैं गुड लिख देता हूँ, तो इसको पॉजिटिव। इस बार में रिवर्सल है। यस, यहाँ पर देखोगे आप, थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन जिस बार में जो ताकत है ना, अगर यहीं पर ही बंद होता है ना, तो इसके बाद एक अपमूव यहाँ तक मिल सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए। और ये बार, ये तो नेक्स्ट मंथ की बार कर रहा हूँ, क्योंकि आज करीब मेरे ख्याल से करीब 2 हफ्ता पूरा हुआ है। अगर मैं इसको पूरा रब कर दूँ और आपको बताऊँ ये बार कहाँ तक जा सकता है, ये बार यहाँ तक भी जा सकता है। यस, यहाँ तक पॉसिबल है। मतलब 82,500 इस महीने पॉसिबल है, अगर इस पावर कंटिन्यू करता है तो। उसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो ये है। ये जो ओपन है ना इसका, मेरे ख्याल से वो करीब 80,000 का है या 79,000 कुछ होगा। तो मैं 80,000 राउंड फिगर करता हूँ कि 80,000 नहीं, आज 70 कितना नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो लेवल है, सॉरी मार्क करता हूँ, अभी एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। एक मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ, ये जो है 76,800, या 76,800 ये हो जा रहा है। मैं इधर मार्क करता हूँ 76,800। जब तक हम 76,800 के ऊपर हैं, गुड, बस और कुछ नहीं, पॉजिटिव रहना है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट क्या नज़र आता है? जो वीकली चार्ट नज़र आता है ना, मुझे जो अच्छा लगता है, ये ओवर बैलेंस हो गया है और यहाँ पर एक गैप है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ये मैंने लास्ट वीक भी लिख के दिया था। अब यहाँ तक कहाँ सकता है, जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर है 82,000 के आसपास। पहले मैंने कहा था 82,500, अब ये 82,000। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस कह सकते हैं। वहाँ पर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लेकिन उसको जाना पड़ेगा 1 हफ्ते में। हो सकता है ये 1 हफ्ते में चला जाए, हो सकता है 1 हफ्ता और दूसरे हफ्ते में चला जाए। मैं मार्क करके दिखाता हूँ, सॉरी, ये हो सकता है ये 1 हफ्ते में चला जाए, इतना पॉसिबल है। या फिर ये 2 हफ्ते में भी जा सकता है, मतलब कि एक ऐसा बने हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता बने। लेकिन 82,000 जाने की कैपेसिटी है। कब जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन ताकत तो है। बस इतना ही बता दूंगा। अब देखते हैं डेली चार्ट। ये डेली चार्ट क्या नज़र आता है? डेली चार्ट में जो नज़र आता है, ये रेसिस्टेंस है, क्लोज मिला है उसके ऊपर। यस, कल मैंने आपको बात बोली थी कि ये जो पैटर्न है ना, इसे कभी कभी लगता है कि एक बड़ा मूव मिल सकता है। आपको ध्यान होगा, तो नहीं आता तो देख लीजिए कल का वीडियो, ऐसा बड़ा मूव मिल सकता है। और वही आज मिला। ये कैसे मालूम पड़ता है आपको? इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके मालूम पड़ सकता है कि ये ऐसा हो सकता है। जो कल आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बोला कि ऐसा बड़ा मूव मिल सकता है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिला है करीब 78,000 के आसपास से, उसके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से इसमें अपमूव ऑन है। अगर ट्रम्प कुछ कहे उल्टा हो जाए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम बोले कि सब कुछ उल्टा हो गया। और वो जो जगह है ना, वो ये है 77,000। जब तक 77,000 के ऊपर है, प्लस और कुछ नहीं बोल सकता, गुड और कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मार्केट में ताकत है सेंसेक्स में। अब देखते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में कुछ लेवल नज़र आते हैं क्या? यस, क्यों नहीं आएंगे, नज़र तो आएंगे। हमको देखने को आना चाहिए।
ये सपोर्ट जोन है 77,000, तो डिप्स अंटिल 77,000 बायबल, बाय कर सकते हैं। अगर खरीदना है तो 77,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्वांटिटी कम कर लीजिए, अप मूव मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर वीकली फ्राइडे को क्लोज हाई मिला है तो नेक्स्ट वीक ऊपर होना चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए। गैप अप खुल सकता है, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, दैट्स ओके, लेकिन मार्केट में वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। अगर ट्रम्प उसको बदल दे तो हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल, जब भी कोई लड़ाई होती है ना, जंग होती है या वॉर होती है, ख़त्म तो होती है। अब ट्रम्प ने ये वॉर शुरू तो किया है, वर्ल्ड के साथ वॉर किया है, चाइना के साथ वॉर किया, ख़त्म तो होगा। तो बुरा था वक्त, उस प्राइस में अब आ गया। अब यहाँ से जो आएगा अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। अब देखते हैं ये निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट मंथली क्या लगता है? पावर है भाई साहब, पावर, ये पावर है। यस, तो ये इसको मैं प्लस रखूँगा, अप, और कुछ नहीं, सिंपल, ज़्यादा सोचने का नहीं। मेरा एक रूल है DML, वो DML का मतलब क्या होता है? दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो अपने को आपको सताओगे और कुछ नहीं होगा। अब ये वीकली बार है, इस पर गैप है, पावर, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, वहीं पर आके रुका है। इसका मतलब ये जो बार है इस बार को कन्वर्ट कर सकता है इस हफ्ते में, लेकिन मारो गोली, ये बार फ्राइडे का बार है। एक बात देना बात, ये जो बार है ना, ये बार, ये फ्राइडे का है, और ये बार है, ये भी फ्राइडे का है, और दोनों में फर्क है। अब मैं आपको बताऊं फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये पावर, इस बार में पावर है कंटिन्यूएशन का, और ये यहां तक जा सकता है 24,800 टू 25,000 जा सकता है। हो सकता है एक हफ्ता लगे, हो सकता है 2 हफ्ता लगे, कुछ भी पॉसिबल है। भागे तो भागे, भाग मिल्खा भाग भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इतना बात ध्यान है कि हम शॉर्ट नहीं रहेंगे। एक बात, ये रहा डेली बात निफ्टी का, बढ़िया ब्रेकआउट मिला भाई साहब। ब्रेकआउट मिला तो मानना चाहिए ना। अब यहाँ पर जो क्या करें, ब्रेकआउट तो है, और कल मैंने बताया था ये बड़ा बार बन सकता है, और बन गया आज। यहाँ पर एक गैप है, दूसरी गैप है, तीसरी गैप है, पावर है भाई साहब, पावर। अब 23,851 है, नेक्स्ट आप बोलेंगे 24,000 तक जा सकता है, वो तो जाएगा डेली में। मुझे लगता है 25,000 का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसको 2-4 दिन 6 दिन लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमको एक सपोर्ट ढूंढना है, और सपोर्ट वो ढूंढना चाहिए जो कि हमको फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस बताए, अगर वीकनेस है तो। वो सपोर्ट जोन मुझे यहाँ लगता है 23,500। बस जब तक हम 23,500 के ऊपर है, निफ्टी ऊपर है। अर्ली मॉर्निंग में डिप्स मिलती है, बायबल है। हाँ, अगर 23,500 तोड़ देता है तो फिर हम सोचेंगे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो, देखते क्या होता है। फिलहाल इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने तो हमेशा इसे बताया था कि मैं तो स्ट्रांग हूँ। निफ्टी वीक दिखा रहा था, सेंसेक्स वीक दिखा रहा था, IT वीक दिखा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी बोला था मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। तो ये स्ट्रांग ऊपर है। मंथली हाई पर क्लोज हुआ है, लेकिन मंथ पूरा नहीं हुआ, 10-12 दिन बाकी है, 8-10 दिन बाकी है। तो हम वीकली चार्ट पर जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्या लगता है वीकली चार्ट? ये देखिए, मुझे ये बार मैंने बोला था मुझे पसंद है, ये दूसरा बार पसंद है, ये तीसरा बार पसंद है, चौथा बार पसंद है, और क्या चाहिए। ये उसमें स्ट्रेंथ नज़र आती है। अब ये जो मैं मार्क करने वाला हूँ, ये देखो 54,000, इसको दिल से पार किया, उसके ऊपर बंद हुआ। जब तक 54,000 के ऊपर है ना, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर है, घबराना नहीं चाहिए। अब बना ट्रेड कर रहा है 54,290 वीकली, तो रियल है, पॉसिबल है कि अब 55,000 एक नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए वीकली बेसिस पर। लेकिन डेली में देखते हैं क्या वो पॉसिबल है। डेली में तो जो बार बना हुआ है ना, जैसे कल मैंने बताया था, ये तो रनिंग करेक्शन है। ये 55,000 तो कल शायद मंडे को गैप अप ओवर मिल सकता है, पॉसिबल है।
हमको क्या चाहिए? हमको एक जगह चाहिए जहाँ पर साइन ऑफ वीकनेस, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, इसमें वो तो मुझे नज़र ही नहीं आती। यहाँ पर जो मार्क करने वाला हूँ मैं, चाहूँ कहाँ गया, यस, ये जो जोन है ना 53,600, जब तक हम इसके ऊपर है हमको प्लस रहना चाहिए, ऑफ, दैट्स ऑल, प्लस होना चाहिए, बाय होना चाहिए। हाँ, अगर 53,600 टूट जाता है तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर है, ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वीकेंड में कुछ ना कुछ तो होना है। इसलिए मैं कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान। हाँ, एक बात और, वेट, मेरा एक लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यस, लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम। और वो जो शुरू हो रहा है ना, लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है 1 मई से, 1 महीने के लिए। मैं आपको चालू मार्केट में सिखा दूंगा, मेरा स्क्रीन दिखाकर, यस, मेरा स्क्रीन दिखाकर चालू मार्केट में सिखा दूंगा। आप क्या सीख पाएंगे? जो मेरे इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स हैं वो सीख पाओगे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स के हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, मतलब आज खरीदा 10-12 दिन के बाद बेचा, BTST, STT, सब सीख पाओगे चालू मार्केट में। रोज 10 और 1 के बीच में या 10 और 2 के बीच में 1 महीने के लिए लाइव आप मुझे देख सकोगे, मेरी बातें सुन सकोगे और मेरे चार्ट देख सकोगे, और मैं सिखाऊंगा लाइव। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आइए, यस, आप जाइए, एक साइट बताता हूँ, मेरा वेबसाइट है। पेमेंट करना है तो वहीं पर पेमेंट करना है और कहीं नहीं, किधर नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर। काफ़ी फेक साइट है लेकिन मेरा साइट एक ही है, क्योंकि प्रकाश गाबा तो एक ही है ना। और वो साइट का नाम है www.prakashgaba.com। मैं इसको उड़ा देता हूँ, फिर लिखना चाहिए ना मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरी राइटिंग डॉक्टरों की तरह है। डॉक्टर लोग बुरा मत मानिएगा। प्रकाश गाबा, ये PRAKASHGABA.com। वहाँ पर पहला कोर्सेज में जाएंगे तो पहला लिंक है, वहाँ पर लाइव मेंटरिंग 1 मई से शुरू होता है, 1 महीने के लिए। वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, चार्जेस है 20,000 प्लस टैक्स, 23,600, बस, और कुछ नहीं। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जब तक आप सीखते नहीं ना, लॉस तो गारंटेड है। आपको चॉइस दो है, सीखो या फिर छोड़ो, बस सिंपल, सीखो या फिर छोड़ो। अगर आपको जो लॉस होता है ना, वो आपका पैसा नहीं है, आपके फैमिली का पैसा है, आपके माँ बाप का पैसा है, आपके बच्चों का पैसा है, भाई बहनों का पैसा है, आपका नहीं है। आपको अपना पैसा उड़ाना है, उड़ाइए, पटाखे जलाइए, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फैमिली को तकलीफ देना ये आपका हक नहीं है ना। उससे अच्छा है ट्रेडिंग छोड़ दो, नौकरी कर लो, धंधा करो, धंधे पे फोकस कीजिए, पैसा तो उसमें भी है ना। बस इतना ध्यान दीजिए। एंड आई विल साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।